Welcome to the class. Dear students, मिस्टिक मैथ स्टैक में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि नंबरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। नंबरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, तो मैं आपके सामने थोड़ा सा बयान करने की कोशिश करूँगा। हम इंग्लिश में भी देखेंगे उसको और उर्दू में भी देखेंगे, और सिर्फ जस्ट मैं इसको टच दूंगा ताकि जिन बच्चों को मुश्किल पेश आ रही होती है वो पूछ रहे होते हैं कि ये जी शुमार कुनिंदा क्या होता है। क्या जी, शुमार कुनिंदा क्या होता है? शुमार कुनिंदा, और दूसरा वर्ड है मखरज। दूसरा वर्ड क्या है जी? मखरज जी। तो आज मैं इसको बयान करने की कोशिश करूँगा कि ये जो शुमार कुनिंदा है ये क्या होता है। तो मिसाल से हम ज़रा ज़्यादा बेहतर तौर से सीख सकते हैं। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, मिसाल से बेहतर अंदाज से सीख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि शुमार कुनिंदे को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो शुमार कुनिंदे को इंग्लिश में कहते हैं नंबरेटर। NUMERATOR। तो इसको क्या कहते हैं जी? नंबरेटर। और मखरज को क्या कहते हैं? मखरज को कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे कि अगर हम उर्दू में देखें कि ये नंबरेटर क्या है, तो ये है शुमार कुनिंदा। हम अगर उर्दू में देखें कि मखरज को क्या कहते हैं, तो वो तो मखरज ही है, लेकिन डिनोमिनेटर को उर्दू में मखरज कहते हैं। अब मैं आपके सामने एक मिसाल दूंगा। अब वो कौन सी मिसाल है? मिसाल ये है कि आप जो हैं वो अगर कहें A/B, अगर आप कहें A/B, तो आप ये देखेंगे कि इसमें से कौन सा शुमार कुनिंदा है या नंबरेटर है, और इसमें आप ये भी देखेंगे कि इसमें कौन सा मखरज है या कौन सा डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो ज़रा गौर से देखना। ये जो A है ना, ये वाला A मैंने लिखा है A/B। तो ये जो A है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारा शुमार कुनिंदा है। ये आपका क्या है जी? शुमार कुनिंदा। और इसको अगर आप इंग्लिश में देखें तो क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे नंबरेटर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने किसी रकम को या किसी अदद को बटे की शक्ल में लिखा, तो उसका जो ऊपर वाला पहला मुकम्मल अदद था या एक अदद जो है उसको शुमार कुनिंदा कहेंगे, और शुमार कुनिंदे को इंग्लिश में नंबरेटर कहेंगे। अब हम इसी मिसाल को इधर ले चलते हैं जी। तो इधर हम क्या करते हैं, यही मिसाल लिखते हैं A/B। तो इधर हम क्या करेंगे, इसको हम B को क्या कहते हैं जी? उर्दू में मखरज कहते हैं जी। ठीक है जी, मखरज। और इसी को ट्रांसलेट अगर करें इंग्लिश में तो इसको हम कहते हैं जी डिनोमिनेटर। इसको क्या कहते हैं जी? डिनोमिनेटर। ये है जी आपका डिनोमिनेटर। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ लग गई होगी कि शुमार कुनिंदा क्या होता है और मखरज क्या होता है। अब हम कुछ डिजिट्स की मदद से जो है एक और मिसाल लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/2
और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4/5। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सीख चुके हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, शुमार कुनिंदा उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, नोमिनेटर कहते हैं। और अगर हम इधर आ जाएं तो इसको हम उर्दू में मखरज कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो हैं वो इसको पहचान चुके हैं कि किस तरह से हमने हल करना है अगर सवाल हमारे पास कुछ शुमार कुनिंदे के या मखरज वाले आते हैं। तो अब हम चलेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो मैं समझता था कि बच्चों को ये सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन के पहले से अगर इस बात के बारे में बताया जाए कि नोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, तो वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है जी। अब हम देखेंगे आज का हमारा जो ओरिजिनल जो हमने सवाल हल करना था वो सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन थी। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है जी। आज का हमारा जो टॉपिक था वो था सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको उर्दू में अगर मैं ट्रांसलेशन करूं तो इसका मतलब बनता है कसर को तफरीक करना, कसर को तफरीक करना। यानी अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं कि अगर हमारे पास a/b मनफी c/d है तो हमने इसको किस तरह से मनफी करना है, तो क्या करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। मैंने एलसीएम की पहले भी वजाहत की है कि एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो ये हमारा बीडी आ गया एलसीएम। ठीक है जी। उसके बाद हम इसको मैं रफली भी आपको साइड में बताऊंगा कि ऐसे करेंगे। ये बीडी मैंने ले लिया इधर और इसको बी पे मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। तो b1 जा बी और बाकी बच गया डी। अब ए और डी को हमने क्या कर दिया, ज़र्व कर दिया। अब फिर हमने बी और डी को अंदर रखा और इस डी पे डिवाइड कर दिया। तो d1 जा डी, बाकी बच गया बी। इस बी को इस सी से ज़रब दी तो आपके पास क्या आया, बी सी। ये था सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, कसर को तफरीक कैसे करना है। अब मैं आपको एक अमूमी सी मिसाल देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2, ताकि आप इसको मज़ीद और समझ सकें। 1/3 मनफी 1/4। अब ये हमारे पास दो कसरें हैं और इन कसरों को हमने तफरीक कैसे करना है। बिल्कुल यही तरीका है कि हम इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब मैंने फिर बता दिया है कि एलसीएम का क्या मतलब होता है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स जब इनको लेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, 12 को इधर रखेंगे अंदर और सबसे पहले डिवाइड करेंगे इस वाले 3 के ऊपर। इस वाले 12 को हमने क्या किया, इधर अंदर रखा और हमने डिवाइड बाय कर दिया 3 पे। तो 3 4 ज़ा 12। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12। तो इस 4 को हमने क्या करना है, इस 4 को हमने 1 से ज़रब दी तो 4 1 ज़ा 4 आ गया। समझ लगी स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, इस वाले 12 को दोबारा अंदर रखेंगे और क्या करेंगे, इस वाले 4 के ऊपर हम इसको डिवाइड कर देंगे।
तो जब इस वाले 4 के ऊपर हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो 4 3 ज़ा 12। ठीक है जी। तो इस वाले 3 को जो हमारा आंसर आया है इसको हमने मल्टीप्लाई किया इस वाले 1 से, तो 3 1 ज़ा 3। अब हम इसको क्या करेंगे, मनफी कर देंगे, माइनस करेंगे। 4 में से 3 निकाला तो बाकी क्या बच गया जी, 1। अब 1/12 आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स आपको समझ लग रही है। अब हम चलेंगे कि अगर हमारे पास कसरों की जो तफरीक है वो आ गई है, तो इसमें 2 केस हैं जो कि बच्चों को मुश्किल लगते हैं। 2 केस क्या हैं जी, वो कौन से ऐसे केस हैं, वो 2 केस हैं जो बच्चों को मुश्किल लगते हैं। वो कौन से 2 ऐसे केस हैं जी? तो केस 1 क्या है जी, और केस 2 क्या है जी? केस 1 में क्या होगा, जो डिनोमिनेटर्स होंगे ना वो सेम होंगे। क्या होंगे जी, जो डिनोमिनेटर्स होंगे वो सेम होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं सेम डिनोमिनेटर और यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंस। ठीक है जी। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डबल एफ एल। ठीक है, डिफरेंट डिनोमिनेटर। ठीक है जी, डिफरेंट डिनोमिनेटर, ये है डिफरेंट। अब यहाँ पे हम एक केस देखेंगे कि अगर आपके सेम आ जाएं डिनोमिनेटर्स, तो आपने कैसे उसको मनफी करना है। फ़र्ज़ करें मैं कोई भी रकम ले लेता हूँ, 2/6 मनफी 1/6। आप ज़रा गौर करें कि आपके पास जो डिनोमिनेटर्स हैं, यानी जो मखरज हैं, जो क्या हैं मखरज हैं, वो सेम है। तो हम इसको बराबर पे भी ऐसे कर सकते हैं। तो बराबर पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/6। लेकिन मैं आपको इन दोनों का एलसीएम करके भी बता सकता हूँ। तो इस 6 को अंदर रखा, ठीक है, और इस 6 पे डिवाइड किया, तो 6 1 ज़ा 6। इस 1 को इस 2 से ज़रब दी तो 2 1 ज़ा 2। फिर हमने इस 6 को अंदर रखा और क्या किया, इस 6 पे हमने डिवाइड किया, फिर 6 1 ज़ा 6। इस 1 को हमने 1 से ज़रब दिया, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अब 2 में से मनफी 1 निकाला तो बाकी 1 आ गया। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर यानी मखरज बराबर हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब बात आती है जी डिफरेंट जो केस है हमारा, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम वही वाला पहला वाला सवाल ले लेते हैं, 1/3 मनफी 1/4। तो चूँकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो डिफ़र है, वो डिफरेंट है। ठीक है, तो जब आप इसको हल करेंगे तो आप इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकाला जैसे हमने पहले सवाल किया था, तो 12 आया था। तो 12 को हमने अंदर रखा और डिवाइड किया 3 पे, तो 3 4 ज़ा 12। तो इस 4 को हमने 1 से ज़रब दी। ठीक है, फिर इस 12 को हमने अंदर रखा और 4 पे डिवाइड किया, तो 4 3 ज़ा 12। तो इस 3 को हमने 1 से ज़रब दी, तो ये 3 आ गया। और आप इसको बराबर इसको क्या कर सकते हैं, 4 में से 3 निकाला, बाकी ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन भी आ गई, आपको कसरों को तफरीक करना भी आ गया, आपको ये भी पता चल गया कि नमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। आपको ये भी पता चल गया, अगर आप उर्दू मीडियम के हैं, कि आपको शुमार कुनिंदे का अगर नहीं था पता तो आपको शुमार कुनिंदे का ही पता है। और मेरे ख्याल से ये जो शुमार कुनिंदा और मखरज है, ये 4वीं 5वीं क्लास के बच्चों का भी टॉपिक है पूरा।
और मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर सेम डिनोमिनेटर हों या डिफरेंट डिनोमिनेटर हों तो उसको कैसे हल करना है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है तो मेरे चैनल्स का नाम है मिस्टिक मैथ्स टैग। आप 3 मिनट की वीडियो या सारी वीडियो देख के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।